हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कि हम यहाँ पे एसएपी वेब के अंदर किस टाइप से हम डेटाबेस एक्सेस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम अपने नए प्लेलिस्ट में अब डेटाबेस एक्सेस से रिलेटेड, डेटाबेस ऑपरेशन से रिलेटेड हम यहाँ पे सारा का सारा हम वीडियोज डालने वाले हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस करने के लिए एसएपी वेब के अंदर यहाँ पे बहुत सारे टाइप का मेथड है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको सारे मेथड के बारे में बता दूं कि कैसे हम एसएपी वेब के अंदर डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस एक्सेस है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे दो पार्ट हमारा कौन सा है कि फर्स्ट है हमारा यहाँ पे ट्रेडिशनल डेटाबेस। ट्रेडिशनल डेटाबेस में आपका साइवेस है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है, बहुत सारा डेटाबेस है जो हम यहाँ पे ट्रेडिशनल के अंदर यूज करते हैं। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल डेटाबेस में हमारा नेटिव एसक्यूएल का यूज होता है। नेटिव एसक्यूएल क्या होता है कि आप अगर डायरेक्ट डेटाबेस में क्वेरी फायर करना चाहते हो, आप सारा का सारा वेब के अंदर जो हमारा चेक है, कंडीशंस है कि अगर आपने क्वेरी सही लिखा है कि नहीं लिखा है, क्वेरी में जो आपने फील्ड यूज किया वो डेटाबेस में हमारा है कि नहीं, अगर सब कुछ आप स्किप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि डायरेक्ट आप एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखो और आपका डेटाबेस में डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे नेटिव एसक्यूएल का यूज करते हैं। तो हम अपने इस प्लेलिस्ट में नेटिव एसक्यूएल के बारे में देखने वाले हैं। नेटिव एसक्यूएल में ही हमारा एक अपग्रेडेड होता है हमारा एडीबीसी, जिसको हम बोलते हैं वेब डेटाबेस कनेक्टिविटी। इसका हम यूज क्लासेस के साथ करते हैं। इसके अंदर क्लासेज और क्लासेस के कुछ मेथड्स होते हैं, जिस मेथड का हम यूज करते हैं डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए और अपने क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारे पास डेटा आता है रिजल्ट सेट के अंदर, उस रिजल्ट सेट के डेटा को हम क्या करते हैं, इंटरनल टेबल या किसी भी ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद हम उसका यूज करते हैं अपने वेब प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे नेटिव एसक्यूएल और एडीबीसी, यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। नेटिव एसक्यूएल में आप क्या करते हो, डायरेक्ट एक मैक्रो एग्जीक्यूट करते हो जिसके अंदर आप अपना एसक्यूएल स्क्रिप्ट डालते हो और डायरेक्ट आप डेटाबेस से क्वेरी करते हो। एडीबीसी में आप क्या करते हो, सेम नेटिव एसक्यूएल को आप एग्जीक्यूट कराते हो, बट यहाँ पे आप क्लासेज का यूज करते हो और क्लास और मेथड के थ्रू आप क्या करते हो, एग्जीक्यूट करके वहाँ से डेटा लाते हो। डेटा को आप अपने रिजल्ट सेट में स्टोर करते हो और उसका यहाँ पे आप यूज करते हो। यहाँ पे सेकेंड जो हमारा ट्रेडिशनल में यूज होता है, ट्रेडिशनली नहीं हमारा हाना के अंदर भी यूज होता है और मैक्सिमम हमारा 95 to 98% हमारा जो यूज होता है वो है हमारा ओपन एसक्यूएल। ओपन एसक्यूएल का यूज हम वेब के अंदर डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीक्वल का स्टेटमेंट लिख कर करते हैं। यहाँ पे इनलाइन डिक्लेरेशन के साथ भी हम यहाँ पे होस्ट वेरिएबल के साथ हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे 95 to 98% जो हमारा वेब के अंदर अभी जो यूज होता है हमारा ओपन एसक्यूएल का यूज होता है। तो यहाँ ट्रेडिशनल डेटाबेस में अगर आप आते हो, तो अगर आप यहाँ पे वेब की बात करते हो, तो वेब में सबसे ज़्यादा आज के डेट में हमारा ओपन एसक्यूएल यूज हो रहा है। अब यहाँ पे हम चलते हैं एसएपी हाना की तरफ। अगर आप यहाँ पे एसएपी हाना पे आते हो, तो एसएपी हाना भी हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे एसएपी हाना का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वेब ऑन हाना। वेब ऑन हाना में हमारा क्या है, वेब ऑन हाना में हमारा ओपन एसक्यूएल, जो अभी आप यहाँ पे ओपन एसक्यूएल का यूज ट्रेडिशनल डेटाबेस के साथ कर रहे हो, सेम आपका एसएपी हाना के अंदर भी ट्रेडिशनल डेटाबेस का यूज वैसे ही हो रहा है जैसे आप यहाँ पे एसएपी ईसीसी में या पुराने वर्जन में कर रहे हो। बट उसके साथ एसएपी हाना के अंदर हमारा दो ऑब्जेक्ट और आया, जो हमारा ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट था व्यूज और प्रोसीजर का। यहाँ एसएपी ने अपने हाना के अंदर इसका नाम सीडीएस व्यू कोर डेटा सर्विस और एएमडीपी वेब मैनेज्ड डेटाबेस प्रोसीजर इसको हम बोलते हैं। वेब मैनेज्ड क्यों बोलते हैं कि हम यहाँ पे एसएपी के क्लासेज का यूज करते हैं एएमडीपी के अंदर। उसी क्लास के अंदर हम डेटा एक्सेस करते हैं, अपना लॉजिक लिखते हैं और उस लॉजिक से हम क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं। बट वो क्लासेज जो है हमारा एग्जीक्यूट होता है डेटाबेस लेयर पे। यहाँ पे सीडीएस व्यू में भी व्यू हमारा कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, हमारा डेटाबेस लेयर पे। इसीलिए
लिए हम इसको बोलते हैं कोड पुश डाउन एंड लॉजिक पुश डाउन। यहाँ पे CDS में क्या होता है कि हम अपना कोड जो भी आपको डेटा एक्सेस करना है, उस डेटा एक्सेस वाला स्क्रिप्ट आप क्या करते हो, डायरेक्ट आप डेटाबेस को देते हो। डेटाबेस वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करता है, आपका डेटा क्वेरी करता है, डेटा निकालता है और वो डेटा आपको स्क्रीन पे देता है। सेम यहाँ AMDP क्या करता है कि डेटा निकालता है। कोड पुश डाउन तो है ही यहाँ पे कि आपका डेटा निकाला, बट डेटा के साथ कुछ लॉजिक, आप वहाँ पे कुछ क्लासेस के अंदर चेंज करना चाहते हो, उस डेटा को आप वहाँ पे अल्टर करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, तो उसको भी आप यहाँ पे AMDP के अंदर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा दो ऑब्जेक्ट और आया, CDS व्यू एंड AMDP। अबैप और हना, अबैप के अंदर ही जब आप हना का यूज करोगे तो अबैप के अंदर ही दो ऑब्जेक्ट यूज होगा। वो ऑब्जेक्ट है आपका CDS व्यू एंड AMDP। इसके अलावा अबैप का यहाँ पे नेटिव हना डेवलपमेंट भी है कि अबैप में आप सेपरेट हना डेवलपमेंट भी आप कर सकते हो। मैं आपको एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ हना स्टूडियो पे। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे नेटिव हना डेवलपमेंट और अबैप ऑन हना है क्या। अब यहाँ पे अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे, हना स्टूडियो है। मैंने अभी आपको लॉगिन करना या सब कुछ करना बताया नहीं है, क्योंकि मैं इसका कंप्लीट वीडियो डालने वाला हूँ कि कैसे आप इसमें किस ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करोगे। अब यहाँ पे आओगे आप, यहाँ पे आइकन्स आपको दिख रहा है मेरे कर्सर के पास, यहाँ पे आप देख रहे हो अबैप लिखा हुआ है। जब आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे अबैप पे, और अबैप के अंदर आपका यहाँ पे सारा अबैप का पैकेज यहाँ पे कॉल होगा। जब आप सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर जाओगे तो यहाँ पे अबैप के अंदर जितना भी GUI जो आप वहाँ पे पैकेजेज अपना बनाते हो, सारा पैकेजेज, सारा आपका कोड, सारा आपका यहाँ पे टेबल्स व्यू, सारा आपका यहाँ पे एक्सेस हो जाता है। तो जब उस सारा का सारा ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे एक्सेस होगा, आप नीचे नीचे जाओगे, यहाँ देखोगे जितना भी G और Y से बना है, कस्टम डेवलपमेंट है सारा का सारा यहाँ पे। तो आपका जितना भी पैकेज होगा आपके SAP अबैप के अंदर सारा कॉल हो जाएगा। और इसी के अंदर हम यहाँ पे यूज करते हैं CDS व्यू एंड AMDP का। अब यहाँ पे अगर मैं आपको फेवरेट पैकेज के अंदर ले जाऊँ, यहाँ पे पैकेज में आप जाकर देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा CDS व्यू और यहाँ पे हमारा AMDP के क्लासेज है। तो इस टाइप से आपका CDS व्यू और AMDP जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वो दोनों ऑब्जेक्ट आपका हना के लॉगिन के साथ ही क्रिएट होता है। सेकेंड यहाँ पे होता है स्टैंड अलोन आपका हना डेटाबेस। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये वाला जो आइकन है SAP हना डेवलपमेंट, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंदर आप जाओगे कैटलॉग के अंदर, तो इसके अंदर आप यहाँ पे खुद का यहाँ पे आप टेबल्स बना सकते हो। यहाँ पे प्रोसीजर, सीक्वेंस, व्यू जो आप डेटाबेसेज में बनाते हो, सारा का सारा ऑब्जेक्ट डेवलप कर सकते हो। और सारा का सारा ऑब्जेक्ट का यूज आप अपने एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में आप कर सकते हो। आप इसका यूज अबैप के अंदर भी इंटीग्रेशन के साथ कर सकते हो। यहाँ पे आप डेटा को मॉड्यूलर भी करते हो। सपोज अगर आपको BIBW के लिए डाटा का मॉडलिंग करना है, तो यहाँ पे हम डेटा को मॉडलिंग भी करते हो, डेटा को आप बनाते भी हो, डेटा को आप यहाँ पे क्या करते हो, ट्रांसफॉर्म भी करते हो। तो यहाँ पे हमारा दो पार्ट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाता है यहाँ पे हना डेवलपमेंट का पार्ट, और सेकेंड पार्ट हमारा हो जाता है अबैप का पार्ट। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट देखने वाले हैं कि हना डेवलपमेंट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, और जो अबैप के ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे अबैप के अंदर पूरे प्रोग्राम में यूज होता है। जो हमारा CDS व्यू है, AMDP है या OpenSQL है, तो तीनों का यूज हमारा अबैप में, कहीं भी आप किसी पार्ट में जाओगे तो अबैप में आपका इसी तीनों का यूज होता है। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो यहाँ पे हम डेटाबेस एक्सेस को 3 प्लेलिस्ट में देखने वाले हैं। फर्स्ट प्लेलिस्ट हमारा होगा OpenSQL और नेटिव SQL का। सेकेंड जो हमारा प्लेलिस्ट होगा CDS व्यू एंड AMDP का, और थर्ड प्लेलिस्ट में हम यहाँ पे हना डेवलपमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट प्लेलिस्ट से, जो हमारा यहाँ पे OpenSQL एंड नेटिव SQL का होगा। नेक्स्ट प्लेलिस्ट हम रखेंगे CDS व्यू एंड AMDP का। उसके नेक्स्ट प्लेलिस्ट हम रखेंगे यहाँ पे हना डेवलपमेंट का, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पे अबैप के बाकी प्लेलिस्ट स्टार्ट करने से पहले हम
बैकएंड, जो हमारा बैकएंड क्या होता है, डेटाबेस होता है। तो बैकएंड के बारे में मैं आपको सारा का सारा जितना भी यहाँ पे SAP या वेब के अंदर बैकएंड में यूज होता है, CDS व्यू का हो, AMDP का हो, यहाँ पे नेटिव हाना डेवलपमेंट हो, OpenSQL हो, सब कुछ मैं आपका पहले क्लियर कराऊंगा। फिर हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे अबैप का प्लेलिस्ट। जो हमारा अबैप के प्लेलिस्ट में आप वहाँ पे प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जो भी हमारा प्रिंट है, BDC है, वहाँ से हमारा सारा प्लेलिस्ट स्टार्ट होगा। इसके साथ हमारा यहाँ पे एक और मॉडल होता है कैप प्लस हाना, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग प्लस हाना, जिसका हम यूज BTP में करते हैं। इसलिए मैंने अभी आपको उसके बारे में नहीं बताया है, क्योंकि अभी जब हमारा यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस का सारा प्लेलिस्ट क्लियर होगा, उसके बाद हम अबैप का सारा प्लेलिस्ट डालेंगे, उसके बाद हम फ्योरी के बाद हम BTP स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो हम प्लेलिस्ट देखने वाले हैं, यहाँ पे हम डेटाबेस एक्सेस में OpenSQL एंड नेटिव SQL का देखने वाले हैं। यहाँ पे हमारा OpenSQL क्या होता है, OpenSQL हमारा अबैप सेफ होता है। अब यहाँ पे इसको हम अबैप सेफ क्यों बोलते हैं, अगर यहाँ पे आप अबैप एडिटर पे कोई भी अपना SQL का स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो सबसे पहले अबैप आपको चेक करके बताएगा कि उस टेबल के अंदर फील्ड है कि नहीं, मतलब सब कुछ चेक करके स्टेटमेंट को प्रॉपर चेक करके आपको गाइड करेगा कि आपने जो स्टेटमेंट यूज किया है, इस स्टेटमेंट में फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है। अगर आपने कुछ गलत SQL लिख भी दिया तो सिंटेक्स एरर के टाइम में आपको रोकेगा, बोलेगा कि आपका SQL यहाँ पे गलत है। बट यहाँ पे नेटिव SQL में नहीं होता है। नेटिव SQL में जो भी आपने SQL स्टेटमेंट लिखा है, जब वो एग्जीक्यूट करेगा डेटाबेस पे, तो डेटाबेस पे एग्जीक्यूट होने के बाद वो आपको एरर थ्रो करेगा। नेटिव SQL के केस में अब आपको पता नहीं होता है कि आप जिस डेटाबेस के साथ आप क्वेरी करने जा रहे हो, उस डेटाबेस में टेबल है कि नहीं है, आपका एक फील्ड है कि नहीं है, आप जो ज्वाइन यूज कर रहे हो, आप जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, आपके डेटाबेस में है या नहीं है। वहां पे क्या होता है, अब आपके सारे एरर को स्किप कर देता है। बट जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे अपने डेटाबेस पे, अगर कोई फील्ड नहीं होगा, टेबल नहीं होगा, प्रॉपर ज्वाइन नहीं होगा, तो वहाँ पे एरर थ्रो करता है। इसके साथ OpenSQL का यहाँ पे फीचर क्या है कि डेटाबेस इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे एक ही कोड, जो आप एक ही सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखोगे, वो सेम सिलेक्ट स्टेटमेंट आपका साइबेस डेटाबेस पे भी एग्जीक्यूट होगा, ऑरेकल पे भी एग्जीक्यूट होगा, हाना पे भी चलेगा और आपका MS SQL पे भी चलेगा। यहाँ पे क्या होगा कि आप डायरेक्ट पैरामीटराइज क्वेरी, मतलब क्वेरी के अंदर डायरेक्ट सिलेक्ट ऑप्शन या पैरामीटर डालकर उसको आप फिल्टर कर सकते हो। SAP इंटीग्रेशन के साथ आप यहाँ पे अपने कोड को, अपने SQL क्वेरी को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और लास्ट है कि आप अपने डेटाबेस टेबल या व्यू को डायरेक्ट यहाँ से कॉल कर सकते हो। OpenSQL में जो मेनली हम स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, वो स्टेटमेंट हमारा सिलेक्ट है, सिलेक्ट सिंगल का हम यूज करते हैं, ज्वाइंस यूज करते हैं, यहाँ पे हम एग्रीगेशन का यूज करते हैं, एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, ग्रुप का यूज करते हैं, फॉर ऑल एंट्रीज का भी यूज होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ हम यहाँ पे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड मॉडिफाई का यूज करते हैं। अपने इस प्ले लिस्ट में हम इस सारे स्टेटमेंट का भी यूज देखने वाले हैं। इसके साथ हम यहाँ पे नेटिव SQL का भी यूज देखने वाले हैं कि नेटिव SQL डायरेक्ट हम SQL स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, और उसी नेटिव SQL को ADBC मतलब अपने क्लास के थ्रू, यहाँ पे हमारा 5-6 क्लासेज होता है, जिस 5-6 क्लासेज का हम यूज करते हैं। सबसे पहले किसी डेटाबेस के साथ हमारा कनेक्शन बनाना है। सपोज हम किसी डेटाबेस पे काम कर रहे हैं और हमने क्या किया, DBCOT कोड में गए, DBCOT कोड में जाकर हमने क्या किया, कनेक्शन क्रिएट कर दिया किसी और डेटाबेस के साथ। वहाँ पे हम उस डेटाबेस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे अपना SQL का क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो SQL का क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमें रिजल्ट सेट मिल रहा है, उस रिजल्ट सेट को हम यहाँ पे अपने इंटरनल टेबल में स्टोर करना चाह रहे हैं, और स्टोर करने के बाद हम उसको आगे अपने वेब प्रोग्राम में यूज करना चाह रहे हैं। साथ में अगर कोई एरर आ रहा है हमारा, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए भी यहाँ पे एक क्लास होता है। तो यहाँ पे हम अपने इस फर्स्ट प्ले लिस्ट में OpenSQL, नेटिव SQL, ADBC का यूज देखने वाले कि हम कैसे करेंगे। इसका जो नेक्स्ट हमारा प्ले लिस्ट होगा CDS व्यू एंड AMDP का होगा। उसका नेक्स्ट प्ले लिस्ट हम हाना डेवलपमेंट का रखने वाले हैं। उसके बाद फिर हम वेब का सारा प्ले लिस्ट वहाँ से कंटिन्यू करेंगे।